हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो इंटीग्रल फैक्टर निकाल रहे थे, किसी भी अगर इक्वेशन है, अगर वो आपकी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन आपकी दे रखी है, अगर वो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होने वाली है तो उसके लिए इंटीग्रल फैक्टर हमने निकाल रहे थे। तो हमने तीन टाइप से आप इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर आपके पास में तीन टाइप की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तब आपने उसका इंटीग्रल फैक्टर निकाला था। नेक्स्ट जो रूल आता है वो रूल नंबर 4 आपका क्या है कि यदि आपके पास में 1/del माइनस n/x केवल x का फलन या अचर है आपके पास में, तो उसका क्या निकालना है, हमें समाकलन गुणा की बात करना है। यानी यदि आपके पास में mdx प्लस n dy इक्वल 0 टाइप की कोई इक्वेशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कैसी का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दे रखी है mdx प्लस n dy, तब आपके पास में इसका जो इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे वो क्या होगा आपके पास में। अगर ये आपके पास में क्या रहता है, केवल x का फलन यानी 1/n del अपॉन del y del n अपॉन del x इक्वल, मान लीजिए ये आपका क्या रहा है fx, या क्या हो सकता है आपका ये अचर fx क्या है आपके पास में, x का फलन है आपके पास में। इसका मान अगर आपके पास में fx यानी कि अगर कोई x का फलन किया फिर आपके पास कांस्टेंट आता है, तब इसका जो समाकलन गुणक होगा आपके पास में इंटीग्रल फैक्टर होगा, वो होगा e की पावर f/x dx आपके पास में। इसका जो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास में होगा वो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन f/x यानी जो भी आपके पास में टर्म आती है कांस्टेंट या f/x को उसका क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन कर लोगे e की पावर के रूप में आपके पास में। तो ये इसका इंटीग्रल फैक्टर आएगा आपके पास में, और इसको आप इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करोगे आपके पास में। तो ये जो ये था आपका नियम नंबर 4 आपके पास में, जो क्या कहता है हमें कि अगर आपके पास इसकी वैल्यू अगर आपके पास में f/x या कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन f/x dx आपके पास में। एक इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल आपको गिवन है, देख रहे हैं कि सोल्व x क्यूब x y की पावर 4 dx प्लस 2y क्यूब dy इक्वल 0। ये आपके पास में दे रखा है। सॉल्यूशन देखिए, ये आपके पास में गिवन इक्वेशन दे रखी है कि x³ प्लस xy की पावर 4 dx प्लस 2y³ dy इक्वल 0। जनरली आपके पास में जो इक्वेशन है आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसको चेंज करने के लिए अगर चेक करते हैं कि इस फॉर्मेट के में अगर इसको डाल ये वाला इक्वेशन निकालते हैं तो वो क्या आना चाहिए आपके पास में, x का फलन आपके पास में। तो यहाँ m इक्वल दे रखा है x³ xy की पावर 4 और n इक्वल है y क्यूब, क्योंकि इक्वेशन क्या है mdx प्लस mdy इक्वल 0 फॉर्म में है। अब हमें निकालना है del अपॉन del y, तो del अपॉन del y निकालोगे तो इस m की वैल्यू दे रखी है इक्वेशन ये वाली m के इक्वल में, इसका करोगे आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x का क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे x कांस्टेंट और y की पावर क्या हो जाएगा 4y की पावर 3, क्या हो जाएगा 4y की पावर 3, यानी क्या हो गया इसका मान 4xy की पावर 3। ऐसे आप निकालोगे del n अपॉन del x, तो इसका करोगे आप किसके x के रेस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई x की टर्म नहीं है के अंदर, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। अब हमें तो निकालना है 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del h। देखिए 1/n की वैल्यू कितनी है 2y क्यूब, 1/, कितनी है 2y क्यूब, del अपॉन del y कितना है आपके पास में 4x
डेल एल अपॉन डेल एक्स है 0, यानी कि क्या रहेगा आपके पास में 2y³ इंटू 4x y³। देखो y³ से y³ कैंसिल, 2 से जो 4 है वो 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास में रह गया ओनली 2x। ये आपका क्या है fx, जो क्या है आपके पास में x का फलन है आपके पास। इसका मतलब ये क्या करेगा, इसके अंदर अप्लाई होगा कि आपके पास में क्या आना चाहिए था, या तो कांस्टेंट आनी चाहिए वो राशि, या फिर आपके पास x की टर्म आनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में x का फलन आ गया 2x, आपके पास में y³ से y³ कैंसिल हो गया था, 2 से 4 2 टाइम हो गया और x है साथ में। अब इसका आप निकालोगे इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या था, e की पावर f of x dx, e की पावर आ जाएगा f of x क्या होता है 2x dx, f of x क्या है आपके पास में यहाँ पर 2x, बिल्कुल करोगे यहाँ पर। अब इसका आप करोगे इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2 x का होता है x² by 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया e की पावर x²। इंटीग्रल फैक्टर आपके पास में क्या आ गया e की पावर x² आपके पास। अब इंटीग्रल फैक्टर क्या करोगे आपके पास में जो गिवन इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो गिवन आपके पास इक्वेशन है उसको इंटीग्रल फैक्टर से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। आपके पास में दी गई इक्वेशन फर्स्ट को e की पावर x² से गुणा करने पर देखिए ये आ गया आपके पास में x² xy की पावर 4 e की पावर x² dx प्लस 2y³ e की पावर x² dy बराबर है 0 आपके पास में। ये जो गिवन इक्वेशन आपके पास में है। अब तो गिवन आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास में। जो अपने क्या चीज किया कि इंटीग्रल फैक्टर को चेंज करने के लिए बना निकालते हैं आपके पास इंटीग्रल फैक्टर निकालने को इक्वेशन आपके पास में है दी गई इक्वेशन एक यथार्थ समीकरण है आपके पास, उसके मेथड से क्या करोगे इसको सोल्व करोगे आपके पास में। यहाँ तो इक्वेशन क्या है आपके पास में एक यथार्थ समीकरण है और उसके मेथड से सोल्व करोगे, तो यहाँ इसके लिए जो आपके पास में आएगा कि n इक्वल टू कितना है x³ प्लस xy की पावर 4 e की पावर x² और जो n इक्वल दे रखा है वो है आपके पास में e की पावर x² y² की पावर में आगे मल्टीप्लाई कर दिया 2 है और y³ आपके पास में। तो ये क्या है आपके पास में n और n यथार्थ क्यों है क्योंकि आपके पास में यहाँ क्या आएगा डेल अपॉन डेल y इक्वल आएगा डेल अपॉन डेल x। अब इसको यथार्थ अवस्था समीकरण की मेथड से क्या करोगे सोल्व करोगे आप। देखिए यहां से आप निकालोगे इसका u of xy आपके पास में निकालोगे आप u of xy। ये जो u of xy निकाल रहे हो यहाँ पे u of xy निकालोगे इसका, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में m dx। तो m की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करोगे x³ प्लस xy की पावर 4 x² dx। अब यहाँ पे आपके पास में इसको आप अलग करोगे तो ये हो जाएगा आपका x³ e की पावर x² dx प्लस xy की पावर 4 e की पावर x² dx आपके पास है। दोनों की अगले आपने अलग अलग तो ये यहाँ पे आपके पास में क्यों m और n आपके दे देखिए तो m dx है, तो यहाँ पर जो y है वो तो रहेगा कांस्टेंट आपके पास में कि y क्या काम करता है आपके अचर का काम करेगा, सिर्फ वेरिएबल कौन है x आपकी वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में पुट करना होगा, अगर मैं आप कर रहा हूँ e की पावर x² इक्वल लेते हैं t। देखो यहाँ से क्या रहेगा e की पावर x² इनटू e की पावर x का हो गया, और ये डिफरेंशिएशन करते हैं ये पुट किया है इसके e की पावर x² इक्वल t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप e की पावर x²
dt आपके पास में। तो x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आपके पास में आ गया, तो नहीं है इसमें, x यहाँ से ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, x e की पावर x स्क्वायर dx 1/2 dt। यहाँ आपके पास में ये दोनों में, दोनों केसों में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर क्या दे रखा है, e की पावर x स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपके पास में e की पावर x स्क्वायर x, एक x यहाँ से दिया और e की पावर x स्क्वायर किसमें चला गया, dx के अंदर आपके पास में। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास में x स्क्वायर, और अगर यहाँ से आप x स्क्वायर वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी आपकी log t। दोनों तरफ आप log लोगे तो x स्क्वायर आगे आ जाएगा, log e का मान 1, और ये हो जाएगा आपका log t। तो x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, log t। तो इसमें क्या है आपके पास में log t, और ये किसमें चला गया, x किसमें चला गया, 1/2 आगे ले लिया, और ये आ गया आपके पास में dt प्लस x e की पावर x स्क्वायर dx तो आ गया योग का योग यहाँ पर आपके पास में dt में। तो ये हो गया 1/2 और y की पावर 4 dt। अब y की पावर 4 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ देखिए आपके पास डायरेक्टली log t का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ इसके डॉट में क्या लेना पड़ेगा आपको, 1, डॉट में क्या लेना पड़ेगा हमें 1, और यहाँ से क्या होगा आपके, ये तो फर्स्ट फलन रहेगा, सेकंड फलन, और log क्या रहेगा आपका, फर्स्ट फलन रहेगा। डायरेक्टली log का आपके पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो log को क्या ले लिया यहाँ पे, साथ में log 1 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 1 को तो क्या लिया, सेकंड फलन, log t को क्या ले लिया, फर्स्ट फलन आपके पास में। आई रेट के द्वारा हम फलन की चूज करते हैं, किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। तो इसका हो जाएगा आपके 1/2 फर्स्ट फलन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c होता है आपके पास में, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 y की पावर 4 dt। तो यहां से देखिए 1/2 ये वाला मेथड है। मतलब देखिए आपके पास में ये क्या हो जाएगा, t log t माइनस, यहाँ से देखिए log t का होता है 1/t, और dt का हो जाएगा आपके पास में t, तो t से t कैंसिल, dt प्लस 1/2 y की पावर 4 t, dt का क्या हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 t log t माइनस, ये देखो यहाँ पे t से t कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा आपका dt, और dt का क्या हो जाएगा आपके पास में t, और 1/2 y की पावर 4t। अब t की वैल्यू से पुट करोगे तो e की पावर x स्क्वायर है, तो 1/2 e की पावर x स्क्वायर log e की पावर x स्क्वायर और e की पावर x स्क्वायर प्लस 1/2 y की पावर 4 e की पावर x स्क्वायर आपके पास में। देखो यहाँ पे log के x स्क्वायर पावर में है तो सामने आ जाएगा आपके पास में 1/2 e की पावर x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर log e, और log e की वैल्यू है वो कितनी होती है आपके पास में 1 प्लस 1/2 y की पावर 4 x स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये log e का मान क्या हो जाएगा, e बेस e है जिसकी वैल्यू होती है 1, और e की पावर x स्क्वायर बाहर कॉमन ले लोगे तो रह जाएगा आपके पास में x स्क्वायर माइनस 1/2 y की पावर 4 e की पावर x स्क्वायर y की पावर 4, तो e की पावर x स्क्वायर था आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या आया है, u of xy आपके पास में, वो क्या आ गया, u of xy आ गया आपके पास में 1/2 e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 e की पावर x स्क्वायर y की पावर 4 आपके पास में। तो पूरे में से आप 1/2 e की पावर x स्क्वायर कॉमन लोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा y की पावर
4 आपके पास में। ये आपका u होप क्या आ गया, xy आपके पास में। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, u होप xy आपके पास में। अब हमें निकालना है del u अपॉन del y आपके पास में। तो वो देखिए u ऑफ xy आपके पास में आ गया। अब आपको निकालना, देखो दो तरीके से हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इसके रियल लाइन लेकर के अगर आप सीधा क्या लेते हैं x स्क्वायर इक्वल t, तो भी आपका इंटीग्रेशन यही आता आपके पास में। दो तरीके से कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ अब आप निकालेंगे इसका del u अपॉन del y, तो del u अपॉन del y इक्वल हो जाएगा आपके पास में। इसका करना है y के रेस्पेक्ट में, और x क्या रहेगा कांस्टेंट, तो 1/2 e की पावर x स्क्वायर कांस्टेंट, और x का क्या हो जाएगा कांस्टेंट x तो 0, इसका भी 0, और y की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4y की पावर 3, और 4 से 2 टाइम 10 से तो हो जाएगा 2 e की पावर x स्क्वायर y की पावर 4। ये आ गया आपका del u अपॉन del y। अब आपको n माइनस del u अपॉन del y है, क्योंकि आपके पास में जो n की वैल्यू दे रखी थी वो आपने थोड़ी सी कैंसिल कर दी है। वो वैल्यू थी अपने पास में 2 e की पावर x स्क्वायर y, 2 e की पावर x स्क्वायर y, क्या था आपके पास में 2 e की पावर x स्क्वायर y, तो इसमें माइनस करोगे आप y क्यूब माइनस 2 e की पावर x स्क्वायर y क्यूब है यहाँ पे 2 e की पावर x स्क्वायर y क्यूब, और 2 e की पावर x स्क्वायर क्या है आपके पास में y क्यूब है, दोनों सेम है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में del u अपॉन del y 0 आ गई। इसका मतलब v ऑफ y क्या हो जाएगा आपके पास में 0 into dx dy, तो इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास में कांस्टेंट c जो वैल्यू है वो आ गया आपके पास में। अब इसका आप लिखोगे सॉल्यूशन आपके पास में क्या आएगा कि u ऑफ xy प्लस v ऑफ y इक्वल क्या होता है c, तो c ये है तो क्या हो जाएगा आपके पास में c1। अब यहाँ u की वैल्यू रखी है, v की वैल्यू रखी है, और आपके पास में क्या हो जाएगा गिवन सॉल्यूशन आपके पास में आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे आपके पास में रखोगे, देखो u की वैल्यू क्या थी आपके पास में 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस y की पावर 4 माइनस 1 प्लस v ऑफ y क्या है c, और ये c1, यानी कि वैल्यू आ गई 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इक्वल नया वेरिएबल का दे दिया कांस्टेंट जैसा आपके पास है। तो ये गिवन सॉल्यूशन आपके पास में आएगा। कोई भी इक्वेशन अगर आपकी जैसे सॉरी तो दी गई इक्वेशन आपके पास थी, उसका सॉल्यूशन आपके पास में क्या ये आया है। अब कोई भी इक्वेशन आप कैसे भी अगर आपके पास में इस फॉर्मेट को अगर ये क्या करती है सेटिस्फाई करती है, अगर इसको ये वाली वैल्यू निकालने के बाद में अगर उसका मान क्या आता है x का फलन या कांस्टेंट आता है, तो इसको आप क्या कर सकते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। तो इसका जो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास था वो था e की पावर f ऑफ x dx। ये इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी आपके पास में। और वो बात में तो नियम नंबर जो 4 था इंटीग्रेशन फैक्टर जो निकालना था आपके पास में, इंटीग्रल फैक्टर जो निकालने का नियम नंबर 4 था वो हमने आज किया है। उसमें अपनी मेथड देखा था, उससे एग्जांपल देखा है, इसी आधार पर हम बाकी भी एग्जांपल को और सोल्व करेंगे इसके। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में इतना है आपके पास में। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।